नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल के दिन एक स्टॉक का Q2 के नंबर्स आने वाले हैं। स्टॉक की खास बात क्या है कि मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है और ऐसे कवर किया है इसलिए खास बात नहीं है, बल्कि इस स्टॉक के EPS, इनके ग्रोथ और इनके जो बढ़ते सेक्टर में जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों हमें प्रीवियस कुछ समय में इस स्टॉक में 20 से 22% का फॉल देखने को मिल चुका है। आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी के जो अदर इंडाइसेस हैं, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, उसमें एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसका जो वजह है दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया था। क्रूड के बढ़ते प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन का खतरा देखने को मिला और निफ्टी के ऐसे बहुत सारे FMCG के जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे उसमें हमें इनके जो टॉप लाइन को छोड़ के जो बॉटम लाइन थे उसमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और मार्केट हमेशा थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भागता ज़्यादा है लेकिन गिरता भी उसी हिसाब से। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार EPS, ROC, ROE बताया है। जो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने नेट प्रॉफिट जनरेट करती है तो हमेशा वो भागती नहीं है, गिरती भी है, लेकिन मेक श्योर कि आपको फंडामेंटल पे भरोसा होना चाहिए। इसी बीच में गाइस कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज अगर इनके नंबर्स इनलाइन देखने को मिल जाते हैं तो जी हाँ, इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट की संभावना हो सकती है। ब्रेकआउट दोस्तों हमें लास्ट वीक ही देखने को मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। तो कौन सी कंपनी और हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है, बिकॉज कल के दिन इनके नंबर्स आने वाले हैं। प्रीटी मच श्योर कि आप प्रॉफिट में ही होंगे, लेकिन इधर पे जो बेस लाइन बन रहा है उसको मैं डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ हमें अभी के टाइम में करना क्या है उसको भी अनबायस्ड होकर कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं। स्टॉक का नाम क्या है? दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट की बात कीजिए, आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि इसको पहले मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और जब इनके Q1 के नंबर्स आए थे मैंने आपको उस समय बताया था कि इनका जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है उस हिसाब से इसको 3000 के पार जरूर जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों पूरा एक क्वार्टर लग गया और इसने 3020 के आसपास का हाई बनाया और उसके बाद हमें निफ्टी में अचानक से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट में एक काफ़ी फॉल देखने को मिला। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, दीपक नाइट्रेट एक क्लास वाली कंपनी, आपको पता है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इनके जो फिनोल सेक्टर का निवेश है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और कल के दिन हमें देखना है इनके फिनोल्स में क्या रेवेन्यू अप देखने को मिल रहा है और पूरा जो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट है वो हमें क्या देखने को मिल सकता है। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट ईयर में दोस्तों इसने 65% का जो मार्केट शेयर है इंडिया में वो ले लिया था। और इधर पे एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी है, तो मेरा काम है आपको पॉजिटिव न्यूज़ बताना और नेगेटिव न्यूज़ बताना और उसका जो इम्पैक्ट है कितना डेंस हो सकता है और कितना डीप हो सकता है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर देखें दोस्तों तो इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है और 3000 का जो स्टॉक है अभी के टाइम में 2500 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज के दिन के कारोबार की बात की तो आज हमें दोस्तों तकरीबन 6% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। दीपक नाइट्रेट ऐसे ही मल्टीबैगर नहीं बन गया। इनके जो EPS थे, इनके जो प्रॉफिट थे, इनके जो रेवेन्यू थे अपने आप में ही काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे थे। अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा हेवी फॉल कभी देखने को नहीं मिला और कभी मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट होता है तो उधर पे अचानक से एक सेल ऑफ आता है। लेकिन याद रखिएगा वो एक टेम्पोरी हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के फंडामेंटल सही होते हैं, उनके EPS, उनके ROC सब कुछ सही होते हैं तो भाई वो बाउंस बैक ज़रूर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कल का दिन जो 27 अक्टूबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज आपको पता है कि नवीन फ्लोइन के हमें नंबर्स देखने को मिले। नंबर्स की बात की तो काफ़ी टेपिड था, मतलब उतना सरप्राइजिंग नहीं था, जिसकी वजह से पूरे केमिकल्स में ही हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट केमिकल्स की बात की जाए तो अपने आप में ही एक पूरा सेक्टर मल्टीबैगर है और हम लोग दिन रात केमिकल से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर आप देखें तो दीपक नाइट्रेट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इनके जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं जो पहले एक मिड कैप थी। अगर आप इनका प्राइस टू अर्निंग देखें, जो कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग है इनके 234 के आसपास दिखाई पड़ता है। मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारी केमिकल कंपनी हैं जो इनके टक्कर की तो है लेकिन इनके वैल्यूएशंस उनसे काफ़ी चीप देखने को मिल जाते हैं। ये तो थी रीज़न कि हमें दीपक नाइट्रेट में फॉल क्यों देखने को मिला। एक तो केमिकल सेक्टर थोड़ा प्रेशर में था, उसके साथ हमें एक छोटी सी अपडेट भी देखने को मिली जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या कर दिया था, रिवोक का मतलब क्या होता है? हटाना। क्या दोस्तों? एंटी डंपिंग ड्यूटी। आपको पता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेके मैंने इसके पहले भी एक कमेंट्री दी थी जहाँ मैंने बताया था कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो इंडियन मार्केट की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है, लेकिन जो फॉरेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, जिसको
टैकल करने के लिए, उस चीज़ को ऑथेंटिकेट बनाने के लिए क्या करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कभी कभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, जिसकी वजह से बाहर का जो प्रोडक्ट है और जो इंडियन प्रोडक्ट है दोनों का प्राइस सिमिलर हो जाए, और जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट को काफ़ी बूस्ट मिले। दोस्तों अभी की बात की जाए तो इधर पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो हमें रिवोक होता हुआ देखने को मिल रहा है, और कहाँ पे ये दोस्तों हमें फिनॉल्स में देखने को मिल रहा है। और ये बात की जाए कौन से कंट्री से आ रहा है, इसमें दोस्तों चाइना का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें यूरोपियन यूनियन है, सिंगापुर है और कोरियन जैसी बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। इन सब देश से जो हमें फिनॉल्स देखने को मिलता है, इसमें एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो रिवोक होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसका मतलब ये है कि इनके जो बॉटम लाइन है उसमें 7 से 10% के आसपास जो इनके बॉटम लाइन प्रॉफिट है वो हमें हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज अगर 7 से 8% के आसपास अगर इनके प्रॉफिट डाउन भी होते हैं तो कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है कि अपने रेवेन्यू को जनरेट करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो जी हाँ, एक तो निफ्टी में थोड़ा सा फॉल था, निफ्टी के मिड कैप में और स्मॉल कैप में, उसके बाद हमें केमिकल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उस पर से ये न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिव सेंटीमेंट हुई। लेकिन याद रखिएगा ये टेम्प्रोरी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, और अभी भी दोस्तों ये अपने मार्केट पीयर से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस टू अर्निंग में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कोई भी स्टॉक जब मल्टी बैगर बनता है आपको 500, 600, 800, 1000% रिटर्न देता है, तो उसमें हमें देखना है कि उधर पे क्या पंप एंड डंप है या फिर सही में उनके फाइनेंशियल्स मजबूत। अगर आप देखें इनके जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 18, 19, 20, 21 की बात की जाए तो कैसे बहुत ही मैसिवली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसमें इधर पे कॉन्सोलिडेट इनके प्रॉफिट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में को पता है कि इधर पे जो स्टैंडअलोन है वो डील नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो निवेश है एक फेनोलिक में बहुत ही ह्यूज देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसा इस कंपनी में कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनके ईपीएस देखें तो कंपनी का दोस्तों जो ईपीएस था 4 साल पहले वो कितना था, 5 के आसपास। अभी की बात की जाए तो 56 के आसपास देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का ईपीएस अगर 10 गुना भाग जाएगा तो क्या शेयर प्राइस में हमें 8-10 गुना का रिफ्लेक्शन कम से कम देखने को मिल सकता है, किसी की वजह से इनके फाइनेंशियल्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर दीपक नाइट्रेट फॉल हो रहा है, इस पर कमेंट्री दीजिए। तो भाई इधर पे फॉल अगर मार्केट होगा तो कोई बचेगा नहीं, लेकिन आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसे हैं और कौन से स्टॉक्स में अर्निंग सही दिखाई पड़ जाते हैं। रिजर्व की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी कंपनी के पास 2300 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो हाईएस्ट एवर देखने को मिलता है। और इसी रिजर्व को बेस बना के कंपनी अपने एक्सपेंशन में बहुत ध्यान दे रही है। इकलौता केमिकल वाली कंपनी है, ये हो गए लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गए, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काफ़ी हद तक बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर फॉल होता भी है ऐसा कोई पैनिक मत करिएगा, बिकॉज मार्केट में जो हेवी वेट्स हैं, चाहे बात की जाए डीमार्ट की, जुबिलिएंट फूडवर्क्स की, आईआरसीटीसी की, तो उसमें भी हमें एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ये मार्केट का एक फेज होता है, मार्केट हमेशा एक फियर एंड ग्रिड में चलता है, मैंने आपको बहुत बार बताया। लेकिन जहाँ पे फियर होता है तो उधर पे आपका जो ग्रिडोमीटर है वो बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज कंपनी की क्वालिटी चेक करिए, उनके प्राइस नहीं। तो कंपनी का अगर आप देखें रिजर्व काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। बोरिंग्स की बात की जाए तो बहुत ही कम है, और जो पहले से काफ़ी कम हो चुका है। 600 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बोरिंग्स दिखाई पड़ जाती है। होल्डिंग अगर देखिए दोस्तों तो इधर पे 45% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो उनका स्टेक 10% के आसपास है। थोड़ा सा एफआईएस ने अपना स्टेक कम किया है। लास्ट क्वार्टर की बात की तो उधर से दोस्तों थोड़े से डीआईएस ने अपना इंटरेस्ट को दिखाया है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ जा रहा है। दीपक नेट की बात की जाए, इसके पहले हमें वही देखने को मिल रहा था, एक ब्रेकआउट देता था, कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट, फिर से कंसोलिडेशन। लेकिन इधर पे मैंने क्या बताया कि मार्केट में नवीन फ्लोन के जो नंबर्स थे वो केमिकल का जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा नेगेटिव की ओर पे ले गया, और उसके बाद हमें निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और जिसकी वजह से हमें एक मैसिव फॉल देखने को मिला। तो गैस मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कम्युनिटी पोस्ट में कि आप इन सब स्टॉक्स को आराम से बाई कर सकते हैं। इसने 2350 के आसपास एक बॉटम भी लगाया था, तो मुझे लगता है कि इसकी 2500 के नीचे एक मस्ट बाई वाली कंपनी, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको चाहें तो आराम से एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इधर पर देखना बनता है कि कल के दिन इनके नंबर्स कैसे आते हैं। जैसे भी इनके नंबर्स आए दोस्तों मैं अनबायस्ड होकर उसको कवर कर दूंगा। और बात की जाए जो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इन्वोक हुई है उससे घबराने की बात नहीं है। बॉटम लाइन की बात की जाए 7 से 8%, 10% के आसपास अगर हिट होता भी है तो कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ा के इसको आराम से टैकल कर सकते हैं, बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जिनका फर्स्ट ईयर में दोस्तों फाइनल्स में 65% का मार्केट कैप्चर इंडिया में बन चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी, और एक बार इनके नंबर्स उम्मीद से सही आते हैं जिसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है। नहीं भी अगर होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे स्टॉक्स को आपको एड ऑन डिप्स करना है। आपको अच्छे से याद होगा इसके पहले वाले क्वार्टर में ये 1700 के भाव पे था, 1800 के भाव पे था, और उसके बाद दोस्तों ये 3000 के भी पार गया था। उसका होता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, बट इधर पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें तो स्टॉक का पी भी उतना बहुत हाई नहीं है, जो पहले
अगर आप देखें तो हाईली ओवरबॉट जोन पे था, अभी के टाइम में आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। तीन सब स्टॉक पे अगर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। आपको लगता है कि इनके नंबर्स कैसे आएंगे उसके बाद आपको एंट्री करनी है, तो आप आराम से बेशक उसको देखने के बाद भी ये आप सोच सकते हैं, लेकिन आपके पास है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू हमारे पास भी है। स्टॉक मार्केट में प्राइस करेक्शन होता है और ये एक हेल्दी भी है, जहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो निकलते हैं और घुसते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं गाइस उनके पास घुसने का मौका होता है। तो दीपक नाइट्राइट अपने आप में ही काफ़ी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, और इनके ईपीएस भी काफ़ी मजबूत है। लेट्स सी इनके नंबर्स कैसे आते हैं, बट जैसे भी आते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इधर पे दोस्तों कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने वाला है, और आपका जो फोकस है दीपक नाइट्राइट Q2 के नंबर्स पे जरूर होना चाहिए। गिरता भी है तो इधर पे एकदम लॉन्ग टर्म का कम्युलेशन उठाइए और धीरे धीरे इस पे आराम से अपना निवेश को बढ़ा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।